हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम क्लास 10th के सेकेंड बुक से सेकेंड चैप्टर द थिप्स स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कल पढ़े थे। आज उसी का पार्ट 2 हमने कल पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो चोर है वो झूठी जानकारी अनिल को देता है और अनिल से नौकरी ले लेता है। लेकिन अनिल इतना साधारण है, इतना दयालु है, इतना सीधा साधा है कि उस पर विश्वास कर लेता है। वो अपना गलत नाम बताता है, फिर भी वो विश्वास कर लेता है। वो कहता है कि मैं खाना पका सकता हूँ, मैं खाना पकाने जानता हूँ, और वास्तव में नहीं जानता है और गलत खाना बनाता है, बेकार खाना बनाता है। फिर भी उस पर, चोर पर वो अनिल गुस्सा नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है। अनिल उसे कुछ पढ़ना लिखना भी सिखा देता है और इस तरह से टाइम बीत रहा था। रोज का रूटीन बन गया था। सुबह चाय वगैरह बना करके नाश्ते बनाता था चोर, और फिर दिन में सामान खरीदने जाता था, सामान खरीद के लाता था। जो पैसे कुछ बच जाते थे वो पैसे खुद रख लेता था और उसे अनिल को वापस नहीं करता था। लेकिन अनिल फिर उन पैसों की उससे हिसाब भी नहीं लेता था। यहां तक हमने पढ़ लिया था इस स्टोरी को। आगे हम आज वहां से आगे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ से। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, यानी कि लगातार नहीं, इरेगुलर, अनियमित। यानी कि अनिल जो पैसे कमाता था उसके पैसे कमाने में अनियमितता थी, यानी कि रोज उसके पास पैसे नहीं आते थे, हमेशा उसके पास पैसे नहीं रहते थे अनिल के पास। He would borrow one week, lend the next। वह एक सप्ताह कर्ज लेता था तो दूसरी सप्ताह कर्ज देता था। इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate। वह अपनी अगली चेक की प्रतीक्षा करता और जैसे ही उसके पास चेक आता था वो बाहर जाता था और उसका उत्सव मनाता था, उसको सेलिब्रेशन करता था, उस पैसे को खर्च करता था। It seems he wrote for magazines। ऐसा लगता था कि शायद वो मैगजीन में कुछ लिखता था, यानी कि वो पत्रिकाओं में अपनी लेख लिखता था। ये बातें कौन बता रहा है? इस स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है? चोर। तो चोर कह रहा है कि शायद वो पत्रिकाओं में लिखता था। या क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। क्वियर मतलब अजीब, यानी कि अपनी आजीविका कमाने का एक अजीब तरीका था उसका। यानी कि चोर को लग रहा है यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, लिख करके कोई कमा सकता है, लिख करके कोई पैसे कमा सकते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज, एक अजीब बात है ये। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। एक शाम को वह नोटों के बंडल के साथ घर आया और बोला कि उसने आज अपनी एक पुस्तक को बेचा है। किसे? एक पब्लिशर को, पब्लिशर प्रकाशक को, जो बुक छापते हैं। तो पब्लिशर को, प्रकाशक को बुक बेचा है, इसलिए उससे मुझे पैसा मिला है। तो नोटों के बंडल को लेकर के वो आया एक शाम को। I saw him tuck the money under the mattress। और चोर कह रहा है कि मैंने उसे पैसे को कहाँ रखते देखा? मैट्रेस के अंदर। मैट्रेस गद्दा, जहां वो सोता था उस गद्दे के अंदर पैसे को घुसाकर रख दिया। और चोर तो इसी ताक में था कब इसके पास पैसे आए। वास्तव में तो वो चोर था, वो उसका कुक था। क्या वो कुक करने के लिए, नौकरी करने के लिए आया था? वास्तव में उसका पेशा यही था कि कुछ दिन तक काम करता था और उस घर का विश्वास जीतता था, और विश्वास जीतने के बाद फिर
उसी घर में चोरी करता था, वहां से निकल जाता था। तो अनिल को भी उसने नोटों के बंडल को गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया था, और अनिल उससे कुछ छिपाता भी नहीं था। One evening, I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तर मुझे अनिल के पास काम करते हुए 1 महीने बीत गए थे, यानी कि 1 महीने से मैं अनिल के पास काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग में यानी कि जो बाजार में जो खरीदारी करने जाता था उसमें जो धोखेबाजी करता था, उसके अलावे रोज पैसे बचते थे जो नहीं देता था अनिल को, तो उसके अलावे हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया था। कौन सा काम? क्या काम था उसका? चोरी करने का। कि जो पैसे में थोड़ा बहुत बचा लेता था वही, और अभी तक मैं चोरी उस घर में नहीं किया था। 1 महीने बीत गए थे, एक भी चोरी नहीं किया था। थोड़ा बहुत पैसे जो बच जाते थे उसको छोड़ दिया जाए तो। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास तो ऐसा करने के बहुत सारे अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब चाहूं तब जैसे चाहूं तब आ सकता था और जा सकता था। नहीं कि उस घर में आना जाना मेरा अपनी मर्जी से हो सकता था, क्योंकि एक चाबी अनिल के पास होता था और एक चाबी चोर को हरि सिंह को दे दिया था। हरि सिंह जो कि इसका डुप्लीकेट नाम है, ओरिजिनल नाम तो है नहीं चोर का। He was the most trusting person I had ever met. कारण मैंने अभी तक जितने लोगों से मिला, अभी तक सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति ये था। कौन? अनिल। अब देखिए इस स्टोरी में कि विश्वास में क्या दम है, विश्वास क्या कर सकता है। विश्वास जो है वो पहाड़ को भी हिलाकर रख सकता है। इस कहानी में, इस स्टोरी में यही बताने का प्रयास किया गया। वो कह रहा है कि मैं अभी तक बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन उसमें से अगर सबसे ज्यादा विश्वासी व्यक्ति है, अगर किसी ने कोई अगर मुझे मिला तो वह था अनिल। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण है कि उसको लूटना बहुत मुश्किल काम था। अनिल को लूटना काफी मुश्किल काम था, इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो काफी विश्वासी व्यक्ति था, वो काफी विश्वास करता था उनका। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान बात है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटने पर उसको सहन कर सकता था। एक लालची व्यक्ति को अगर लूटे, क्योंकि वो बचा करके रखता है, और अगर उसको लूट ले तो फिर से उसको वो सहन कर सकता है। लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति को अगर लूटा जाए, ऐसे विश्वासी व्यक्ति को लूटा जाए तो शायद वो सहन ना कर सके। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब या केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को, उसको क्या कह रहा है? अनिल को लापरवाह कह रहा है कि एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा मुश्किल काम है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि उसे लूट लिया गया है। ऐसे लापरवाह व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि उसे लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर इस काम का फिर मजा नहीं रहता है। यानी कि हम लूटे किसी को, अब उसको पता ही नहीं चला कि वो हमको लूटा गया है, तो ये काम करने का मजा फिर समाप्त हो जाता है। When it's time I did some real work, I told myself, कोई बात नहीं, अब समय आ गया था कुछ वास्तविक करने का, यानी कि अपना जो काम था स्टोर का।
उस आंतरिक मन जो था उसका, अंदर से जो चोरी का जो मन था वो जागृत हो उठा, वो अंतरात्मा उसका जागृत हो उठा और कुछ वास्तविक जो उसका वास्तविक काम था वो करने का सोच लिया। एंड आई टोल्ड माय सेल्फ, मैं अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अपनी प्रैक्टिस से बाहर, यानी कि जो मेरा काम है उस काम को मैं छोड़ दिया हूं, ये ठीक बात नहीं है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैं इसका पैसा नहीं लूंगा, अगर मैं इसका पैसा इसी के पास रहने दूंगा, अनिल के पास ही रहने दूंगा, तो ये पैसा रखेगा नहीं, ये क्या करेगा, अपने दोस्तों के बीच बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वह मुझे देता भी तो नहीं है, मैं इसका इतना काम करता हूं उसके बदले में मुझे देता भी नहीं है, और पैसा इसके पास रहेगा तो ये उड़ा देगा, तो इससे बढ़िया है कि मैं ही चोरी कर लेता हूं। ये अपने आप को एक तर्क दिया उस पैसे को चोरी करने के लिए। आगे, अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. बालकनी से सूर्य मूनलाइट, चांद की किरणें प्रवेश कर रही थी। फेल ऑन द बेड, किस पर, जहां पर वह सोया हुआ था उसके बिस्तर पर। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति को भांप रहा था, स्थिति को देख रहा था कि कब मुझे चोरी करने का समय मिले। इफ आई टूक द मनी, और सोच रहा था कि जब मैं पैसा लूंगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ की 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस को, ट्रेन को पकड़ूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से बाहर निकलते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए, क्रेप मीन्स रेंगना, तो आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं उसके बिस्तर तक रेंगते हुए गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरे स्पष्ट दिख रहे थे और अनलाइन, यानी कि उस पर कोई झुर्रियां, यानी कि जो रिंकल्स आ जाते हैं ना, चेहरे जो सिकुड़ जाते हैं, तो किसी तरह का चेहरे में सिकुड़न नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर, जबकि अनिल से काफी छोटा था ये चोर, 15 साल का था, कह रहे, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे काफी मार्क्स थे, काफी झुर्रियां थी। दो माइंड वेयर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर काफी स्कार्स थे, यानी कि दाग धब्बे थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के अंदर घुसा। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या करते हुए, नोटों को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैं उससे पा लिया, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं बिना, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस चोर था, एक एक्सपर्ट चोर था, तो बिना किसी आवाज के उन नोटों को मैंने क्या किया, निकाल लिया। ये कौन कर रहा है, चोर। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल नींद में ही गहरी सांस लिया। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और वह मेरी तरफ मुड़ गया, यानी कि उलट गया। सोया हुआ था उधर से, तो ये इधर करवट बदल लिया। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं निकला और तेजी से कमरे से बाहर भाग गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं दौड़ने लगा, यानी कि जब
कमरे से बाहर, उस घर से बाहर निकला सड़क पर, तो सड़क पर उसे क्या करना शुरू कर दिया? दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड माई नोट्स एट माई वेस्ट held there by the string of my pajamas, और मैंने नोटों को कहाँ रखा? अपने कमर में बंधे हुए, कमर में धागे बंधे हुए पैजामे में रख लिया। यानी कि धागे बंधे हुए पैजामे में मैंने अपने उन नोटों को रख लिया। I slowed down to a walk and counted the notes. मैं थोड़ा सा धीमा हुआ, पहले तो दौड़ रहा था, मैं थोड़ा स्लो डाउन हो गया, यानी कि धीमा हुआ और उन नोटों को गिनने लगा, कितना हाथ लगा है। 600 रुपीज इन 50, 50 के 50 रुपये के नोट थे और कुल 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. अगर मैं अरब वासियों की तरह, अरब के अमीरों की तरह 1 से 2 सप्ताह उतने पैसे में गुजार सकता था, यानी कि उतने अमीरी में मैं अपने समय को गुजार सकता था। 600 रुपये उस समय काफी थे। ये देखिए इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कैसे पैसा ये निकाल रहा है। आगे व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, भाग करके पैसा रात में ही निकाला, वो टाइम भी फिक्स किया हुआ था किस एक्सप्रेस से निकलना है उसे। अब जाना कहाँ था? लखनऊ। तो जब स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट कार्यालय में टिकट की लेने के लिए रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कह रहे कि मैं अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं। बट दैट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, तो वहां पर टिकट घर में तो रुका नहीं, सीधा कहां चला गया? प्लेटफॉर्म पर। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस यानी जो लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन थी, लखनऊ एक्सप्रेस, वो अब लगभग खुल ही चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन को अभी भी पिकअप यानी कि तेजी पकड़ने में थोड़ा समय लगता और मैं चाहता तो उसके किसी भी डब्बे में छलांग लगाकर चढ़ जाता। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं हिचकिचाया। चाहता तो चढ़ जाता, खुल तो गई थी गाड़ी, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं हुई थी कि वो चढ़ ना सके, दौड़कर चढ़ सकता था। लेकिन उसी बीच उसके मन में कुछ आया और हिचकिचाहट आया और उस गाड़ी पर वो नहीं चढ़ा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कुछ कारण से मेरे अंदर हिचकिचाहट आया, मैं बता नहीं सकता कि क्यों मेरे मन में ऐसा आया कि मैं उस गाड़ी को जो पकड़ सकता था, वहां से भाग सकता था उन पैसों को लेकर के, मैं क्यों नहीं चढ़ पाया, ये मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं चढ़ने का मौका खो दिया। जो उस गाड़ी पर मैं चढ़ सकता था, उस गाड़ी पर चढ़ने का मौका मैं खो दिया। और इस किस कारण से खो दिया, ये कारण मैं भी नहीं जानता। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैं उस प्लेटफॉर्म पर, एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेले पाया, क्योंकि सारे लोग तो जो जाने वाले थे गाड़ी से, वो सारे ट्रेन पर चढ़ गए, जो उतरे वो भी वहां से निकल गए। I had no idea where to spend the night. मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं आ रहा था, कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं आ रहे थे कि अब मैं रात कहां गुजारूंगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help.
आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे, वहां पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और इसलिए दोस्त नहीं थे। ये दोस्त क्यों नहीं रखा था? इसका मानना था कि दोस्त जो होते हैं वो मदद से ज्यादा क्या होते हैं, समस्या होती है, ट्रबल होती है, यानी कि वो मदद कम करेंगे, समस्या ज्यादा खड़ी करेंगे, इसलिए ये दोस्ती ही किसी से नहीं रखता था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के आसपास किसी होटल में रुककर किसी को उत्सुक भी नहीं करना चाहता था, यानी कि किसी की उत्सुकता को भी जगाना नहीं चाहता था कि लोग मुझे पूछने लगेंगे कहां से आए हो, कहां जाना है, यानी कि सारा डिटेल लोग जानना चाहेंगे, इसलिए लोगों में क्यूरियोसिटी ना बढ़े, उत्सुकता ना बढ़े मेरे बारे में जानने के लिए, इसलिए मैं होटल भी नहीं जा सकता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. वहां पर जो मैं एकमात्र व्यक्ति को अच्छे तरीके से जानता था वही था जिसे मैंने आज लूट लिया था, यानी कि जिस व्यक्ति को आज मैं लूटा था उसी व्यक्ति को उस शहर में मैं अच्छे तरीके से जानता था, बाकी कोई मेरा अपना था ही नहीं। ये चोर सोच रहा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और उस स्टेशन से निकलने के साथ बाद मैं धीरे धीरे बाजार से होते हुए आगे बढ़ने लगा। कहां जा रहा है उसे भी पता नहीं है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, चोर के रूप में एक छोटी सी कैरियर में, यानी कि चोर की एक छोटी सी कैरियर में, यानी कि इतने एक छोटे से क्या 15 साल का तो उम्र ही था, तो इतनी छोटी सी कैरियर में अभी तक I had made a study of men's faces when they had lost their goods. I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने उन लोगों के चेहरों को पढ़ा है। I had made a study of men's faces. मैंने उन लोगों के चेहरों को पढ़ा है when they had lost their goods, जब वे अपने चीजों को खो देते हैं, यानी कि जब लोग अपने चीजों को खो देते हैं तो उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं। जो प्रिय वस्तु है वो खो जाता है, काफी मेहनत से जिस वस्तु को जमा करते हैं वो वस्तु उनके हाथ से निकल जाता है, तो उसका कैसे वो दुख मनाते हैं। ये कह रहा है कि मैंने अपने इस छोटी सी करियर में उसका अध्ययन किया है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो लालची लोग होते हैं वो चीजों के खो जाने पर डरते हैं, जबकि अमीर लोग जो होते हैं वे शोड एंगर, वे गुस्सा करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जबकि गरीब लोगों का जब कोई चीज चोरी हो जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे सहमत हो जाते हैं, उसे भूल जाना चाहते हैं। बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered that theft would show only a touch of sadness. But I knew, परंतु मैं जानता था that Anil's face, कि अनिल का चेहरा when he discovered the theft, परंतु मैं अनिल के बारे में जानता था कि जब वो चोरी के बारे में जब उसे पता चलेगा, would show only a touch of sadness, सिर्फ उसे दुख होगा, थोड़ा सा उसे दुख होगा। वो ना तो क्रोध में आएगा, ना तो डरेगा, और ना ही वो उस चोरी को एक्सेप्ट कर पाएगा। वो सिर्फ उसे दुख होगा। और दुख क्यों होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने की दुख उसे नहीं होगी,
बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, परंतु उसे दुख होगा विश्वास के खोने का। अनिल कोई जब चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो पैसे उसकी चोरी हो गई इसके लिए वो दुखी नहीं होगा, बल्कि वो दुखी इसलिए होगा क्योंकि किसी ने उसके विश्वास को तोड़ दिया, जिस पर वो पूरा विश्वास करता था, अपने घर की पूरी जिम्मेवारी जिस पर वो सौंप दिया था, उसी ने उसके विश्वास को तोड़ करके उसी की घर से 600 रुपए चोरी कर लिए। कुछ चंद रुपयों के कारण विश्वास तोड़ दिया किसी ने, इस बात से वो दुखी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसका पार्ट 3 आप इस स्टोरी का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट आप कल देखेंगे। इस स्टोरी को कल एंड कर दिया जाएगा। तब तक आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। थैंक यू।